चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम्हारे सारे लोगों से ज्यादा आवाज आ रही है मेरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इंटरमीडिएट। आई नो ऑफिशियली अभी तक हम लोग इंटरमीडिएट नहीं आए हैं, बट अगर आप 8 बजे उठ के आए हो इसका मतलब है कि आप इंटरमीडिएट फॉर श्योर आने हो, राइट। इसीलिए तो हम 8 बजे उठ के आए हैं सर, राइट। तो वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल सीए में इंटरमीडिएट, जो एक अपन प्रोफेशनल एग्जाम फाउंडेशन हमारी क्लियर हम करने वाले हैं। रेदर कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ आफ्टर ग्रेजुएशन आए, राइट। तो ऐसी एक एग्जाम का यहां से आगे हमारा सफर शुरू होगा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी, राइट। तो बहुत सारे लोग मुझे पहचानते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ नाम सुन के आए हैं, या कहीं ना कहीं देखा हुआ है, या हमने गूगल किया सर और हमें पता चला कि इधर आता है, कोई रास्ते से जा रहा था और उसको बोर्ड दिख गया, वो ऊपर आ गया। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो उनके लिए जस्ट मैं एक सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ सीए में श्रेयस खोंडे, ठीक है। आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड टीचर बाय पैशन। Since last 14-15 years I am into teaching field. मैं पिछले 14-15 सालों से पढ़ा रहा हूँ। I have completed my cost and management accountancy in 2018. After that मैंने CS परस्यू किया। नाउ मैं CS फाइनल में हूँ, CS प्रोफेशनल, जिसके 2-3 सब्जेक्ट मेरे बचे हैं। इफ होपफुली आप जब दिसंबर अटेम्प्ट देंगे और मैंने भी अटेम्प्ट अगर दे दिया वो टाइम, तो होपफुली मैं भी मेरा CS कंप्लीट कर सकता हूँ। उसके साथ साथ एमकॉम भी हूँ, मतलब बीकॉम के बाद का रहता। तो बीकॉम एमकॉम ये मैंने कवर किया था। मैं बना हूं कि नहीं बना हूं ये हमें देखने के लिए अगर आप देखोगे तो दिस इज माय मेंबरशिप नंबर, कि भाई कुछ भी है ये इंस्टाग्राम वाला लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। आई एम द मेंबर ऑफ आवर बिलव्ड इंस्टीट्यूट। दिस इज माय मेंबरशिप नंबर 46,910। अगर आप जाओगे अपने साइट पे और वहां पे ये नंबर डालोगे तो मेरा पूरा डेटा आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही अपने को भी काम करना है कि आपका भी एक नंबर आएगा आगे चल के जब आप लोग ये कोर्स कंप्लीट। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशनल हूँ। पिछले 14 ईयर्स से मैं टीचिंग में हूँ। दीज आर सम स्पेशलाइज्ड पार्ट जिसमें मैं आता हूँ, फाउंडेशन से लेके आगे के सारे जर्नी तक। जहां जहां अकाउंट वर्ड आपको दिखेगी, whether it is financial accounting, whether it is cost accounting, whether it is corporate accounting, whether it is management accounting, whether it is financial management, जहां जहां आप लोगों को ये वर्ड नजर आएगा वहां वहां आपको मैं ही दिखूंगा। ओके, तो दीज आर सम सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ाता हूं, आइदर ग्रुप 1, ग्रुप 2, फाउंडेशन, ठीक है। तो ये एक मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी तो सर आप बोलेंगे कि भाई बस हो गया तुम्हारा खुद का, अभी करना क्या है हमें, यहां से आगे हमारा जर्नी कैसा शुरू होगा, क्या क्या चीजें होंगी, कैसा कैसा होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को 2 सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाने के लिए आऊंगा, ग्रुप 1 के लिए। बहुत सारे सवाल मन में होते हैं कि सर पास होने के बाद पहला सवाल तो होता है कि अभी क्या करने का। दूसरा है सर पता चल गया कि इंटरमीडिएट जाना है, इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं ये पता चलता है। अभी 2 ग्रुप साथ में आने के बाद सर पता चलना है पहला देना है, जनरली एक के बाद 2 आता है, या फिर दूसरा देना है पहले, या फिर पहला देना है, या दोनों साथ में देने हैं। कब अटेम्प्ट रहेगा, अभी अगर हम अभी पास हुए तो हमने अटेम्प्ट कब देना, अगले जून में देना क्या, कि अगले दिसंबर में देना, कि ये दिसंबर में देना। देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोग आज डील करने वाले, राइट। तो पहले तो भाई सबसे पहले मैं मेरा बता देता हूं कि मैं आपको क्या बताऊंगा, इसीलिए ये है अपने 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज
फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंट, ये दो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। दोनों सब्जेक्ट्स आप लोगों को कितने मार्क्स के लिए? 100 मार्क्स ईच। 100 मार्क का कॉस्टिंग है, 100 मार्क का अकाउंटिंग, ठीक है। एंड ये दोनों सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इट इज एज सिंपल एज, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें कि ये सब्जेक्ट में होता क्या है सर, एक एक पहले सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एंड देन ये आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में जान लेंगे, क्या है, कैसा है, अपना जर्नी कैसा होगा, सारी चीज। तो सबसे पहले तो बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो वो है कॉस्टिंग। आगे चल के बहुत सारे लोगों का इसी में करियर बन जाता है कि भाई मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, तो जाहिर सी बात है मुझे कॉस्टिंग आनी चाहिए। इसीलिए फाउंडेशन में आप लोगों को 30 मार्क्स का एक कॉस्ट नाम का सब्जेक्ट अपना पार्ट था कि नहीं? 70-30 वॉज द पैटर्न, राइट। 30 मार्क्स का हमारे लिए कॉस्टिंग था, 70 मार्क्स का हमारे लिए फाइनेंशियल अकाउंट। तो 70-30 पैटर्न से हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, राइट। तो वहां पे जो 30 मार्क्स था वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि भाई होता क्या है, ओवरऑल कॉस्टिंग क्या होती। अभी वही इंट्रोडक्शन में से जो जो चीजें हमने देखी थी, जैसे वी हैव कवर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, राइट, वी हैव कवर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट, उसके साथ साथ वी हैव कवर्ड कॉस्ट शीट, याद आ रहा है आपको? यस, जिन्होंने फाउंडेशन किया। तो ये सारी चीजें अभी इन डेप्थ में आप लोगों को ये सब्जेक्ट में सीखनी, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रुप 1 आएगा, अगेन ग्रुप 2 आएगा, अगेन फाइनल में। तो जाहिर सी बात है सर, ये सब्जेक्ट अगर मुझे ये 3-4 बार आ रहा है तो जाहिर सी बात है मुझे इसको बहुत अच्छे से करना अनिवार्य, ठीक है। तो होता क्या है सर सब्जेक्ट में, पहले तो देखो सिंपल 100 मार्क का पेपर है हमारा, यस। उसके उसको टैकल करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है? 3 आवर्स। अब ये 3 आवर्स हम लोगों को बोला तो जाता है सर 3 आवर्स है, ठीक है, लेकिन जब कभी भी मैं यहां पे देखूंगा ना तो इट इज नॉट 3 आवर्स, इट इज 3 आवर्स 15 मिनट्स। कितना? 3 आवर्स 15 मिनट्स। 15 मिनट जो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट है वो आप लोगों को दिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए। जस्ट यू हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट रीड द पेपर। हमें सिर्फ पेपर को रीड करने के लिए 15 मिनट दिए जाए। मतलब हमारा जब कभी भी अटेम्प्ट होगा, हमारा पेपर 2 बजे नहीं, 1:45 शुरू होगा, 1:45। 15 मिनट्स इज गिवन जस्ट टू रीड द पेपर। आपको सिर्फ रीड करने के लिए 15 मिनट दिए जाए, ओके। अभी 15 मिनट में रीडिंग टाइम है, तो यही 15 मिनट आपके सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट है। जाहिर सी बात है सर कि ये 15 मिनट में पूरा पेपर तो रीड नहीं होगा, क्योंकि पेपर 8, 10, 12, 15 पेजेस का है। तो ये 15 मिनट में पूरा पेपर तो रीड नहीं होगा, बट हमारा जो स्ट्रेटजी होगा यही 15 मिनट में डिसाइड होगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा सबसे पहले मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्ट करूं क्या, 2 ऑप्ट करूं क्या, 3 ऑप्ट करूं क्या, 4 ऑप्ट करूं क्या, 5 ऑप्ट करूं क्या, 6 करूं क्या, 7 करूं क्या, कौन सा करूं सर? ये मेरा सबसे पहला स्ट्रेटजी वहां पे क्लियर होगा। और यही 15 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट 15 मिनट है, ठीक है। तो हमारा डिसाइडर स्ट्रेटजी, क्योंकि 2 बजे जैसे ही मुझे आंसर शीट मिलेगी, आंसर शीट में तुरंत मुझे लिखना है, क्योंकि 15 मिनट में मैंने मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नाउ आई हैव टू जस्ट राइट। और आपको भी मालूम है पेपर बहुत बड़ा है, तो पेपर हमें 3 घंटे में अगर कवर करना है तो जाहिर सी बात है मुझे मेरा स्ट्रेटजी दिमाग में लेके ही आगे बढ़ना। वही स्ट्रेटजी से आप लोगों को ये 3 घंटे का पेपर ये 15 मिनट में दिमाग में डिसाइड करना है कि भाई मैं कौन सा क्वेश्चन पहले ऑप्ट करूं। अब इसका पैटर्न क्या होगा वगैरह सारी चीजें हम लोग देखेंगे, नो डाउट।
बट ये 15 मिनट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट है। देख, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं सर। हाँ, व्हाट इज द पैटर्न? सिंपल पैटर्न के साथ पेपर आता है आप लोगों का। पैटर्न इज वेरी सिंपल। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपका पासिंग डिपेंडेंट है, एमसीक्यूज। हाउ मेनी एमसीक्यूज विल बी देयर? 15 एमसीक्यू। एक एमसीक्यू कितने मार्क का? 2 मार्क। तो आपको यहाँ पे कितने मार्क हो गए? 30 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू हो गया। ओके, तो बचा कितने मार्क का पेपर? 70 मार्क्स का पेपर बचा। 70 मार्क्स के लिए हमें कुल मिला के क्वेश्चंस दिए जाएंगे 7, और उसमें से आप लोगों को ऑप्ट कितने करने हैं? 5। ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। 14 5 70। तो 7 में से मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 5। 5 क्वेश्चन, 14 मार्क का एक क्वेश्चन। अभी ये 14 मार्क्स का बाइफरकेशन इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से करती। जैसे उनको लगा कि भाई एक ही क्वेश्चन पूछना है, तो एक ही क्वेश्चन कितने मार्क को आएगा? 40। अगर उनको लगा कि 2 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन कितने को आएगा? 7 मार्क्स ईच। 7 मार्क का कॉस्टिंग, 7 मार्क का अकाउंट, 7 मार्क का ए बिट, 7 मार्क का बी बिट। और अगर उनको लगा कि पेपर और लेंदी करना है, तो 5 5 4, मतलब सर कितने बिट आएंगे? 3। एक बिट, 2 बिट, 3 बिट। अगर आप देखिए, मुझे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने और हर इसमें 3 बिट आ गए, तो टोटल कुल मिला के 15 क्वेश्चन तो उधर ही हो गए सर। बट इंस्टीट्यूट इतना लेंदी पेपर आज तक नहीं निकाली है, डोंट वरी। एक ही क्वेश्चन कभी कभार ऐसा आता है जिसमें 3 बिट होंगे। मैक्सिमम देयर विल बी अभी तक 2 बिट। 1 बिट, 2 बिट या 3 बिट, उससे ज्यादा बिट्स वहां पे नहीं आएंगे। हाँ, पहले इसमें आएंगे सर, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो आने ही वाले, जाहिर से। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक पार्ट हुआ इंपॉर्टेंट कि भाई पेपर पैटर्न क्या है सर? 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों के सामने है। ये 15 मिनट में हम लोगों को रीडिंग टाइम मिलेगा। तो पहली बात तो लेट नहीं जाना है वहां पे। 2 बजे का पेपर है, तो आप लोगों को 1:40 को वहां पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 1:45 को आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और 2 बजे आपको एग्जैक्ट आंसर शीट मिलेगी, और फिर आप लोगों का 3 घंटा पेपर चलेगा। ठीक, अभी ये 15 मिनट का स्ट्रेटेजी क्या होता है वगैरह वगैरह, ये आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे। वी हैव दैट पार्ट कि भाई आगे कैसे करना। 100 मार्क का पेपर, जिसमें 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स का आपका राइटिंग। राइटिंग में आप लोगों को 14 14 मार्क के 5 क्वेश्चन करने, और वो आप लोगों को कितने क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे? 7। तो हमारे लिए ऑप्शन है क्या सर? यस, वी हैव ऑप्शंस। तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 5 कौन से होंगे, ये आप लोगों को डिसाइड करना है आपके पूरे क्लास के टेन्योर में, कि ऐसे कौन से 5 है जो मैं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है पैटर्न? पैटर्न इज वेरी सिंपल, राइट? अभी आगे बढ़ता हूं सर। अभी इसमें सिलेबस क्या है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिलेबस में हमारे सामने क्या क्या चीजें आएंगी, ये एक बार समझ। तो सबसे पहला पार्ट जो आप लोग फाउंडेशन में सीख चुके हो, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, हमने सीखा था फाउंडेशन में। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, एंड इंपॉर्टेंट थिंग, कॉस्ट शीट। यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन बनेगा जो 7 मार्क के लिए। कितने? 7। ठीक है, एकदम आराम से। इंट्रोडक्शन जो आप लोगों ने सीखा था, वही पार्ट जो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, उसके 7 मार्क आपके सामने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट देती है। कौन से क्वेश्चन में आता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी देखेंगे, डोंट वरी।
बट 7 मार्क हमारे लिए बहुत जरूरी। उसके बाद सर याद करिए क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन में हमारा पहला क्लासिफिकेशन था एलिमेंट और, एंड एलिमेंट में पहला था मटेरियल। कैश कौन सा है याद है? वेरी गुड, कैश 6। मटेरियल कॉस्ट ये पढ़ा था यार आपने, यस ना? यस। तो वही पार्ट आप लोगों को अभी इन डेप्थ आएगा। दूसरा देखिए, लेबर। लेबर से रिलेटेड जितना भी पार्ट होगा वो आपको फिर से एक बार आएगा, अगेन इन डेप्थ। उसके बाद तीसरा, ओवरहेड्स, इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन हमारे लिए, राइट? ये तीनों हमने देखे थे सर पहले ही क्लासिफिकेशन में, याद है आप? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। एलिमेंट वाइज जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं ना सर, वो सारी चीज आपको यहां दिख जाएगी। ऑल आर चैप्टर से। सर हमने सिर्फ सिंगल लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर पढ़ा था, अभी सारे इन डेप्थ में चैप्टर है। कैश 6 हमारे लिए मटेरियल कॉस्टिंग है, कैश 7 मेरे ख्याल से हमारे लिए लेबर है, कैश 3 हमारे लिए मेरे ख्याल से ओवरहेड्स है। सारी चीजें अभी कैसे सीखनी है? इन डेप्थ में सीखनी, राइट? तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए, one of the important topic of your syllabus, that is heart of costing, is marginal costing, 5 स्टार कैटेगरी सर। इसके बिना आपका कोई भी पेपर अधूरा है। ये अगर एग्जाम में नहीं आया, ऐसा समझ लीजिए आप इंटरमीडिएट का एग्जाम ही नहीं दे रहे। कम से कम 20 मार्क का टॉपिक है। 3 क्वेश्चन कैसे भी इसके आप लोगों को एग्जाम में आए, फ्री। इट इज हार्ट ऑफ कॉस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रुप 1 में आएगा, ग्रुप 2 में आएगा, फाइनल में भी आएगा। तो बेस से पकड़ते हुए एडवांस तक जाना है सर, और यही टॉपिक, इसीलिए हम लोग ये टॉपिक देखें, ठीक है? दूसरा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसा मैंने आपको बोला, मार्जिनल ये हार्ट है, तो स्टैंडर्ड हमारे लिए ब्रेन। ये दोनों कॉस्टिंग ऐसे कॉस्टिंग है सर हमारे लिए कि जो, जिसके बिना आपके पेपर अधूरे हैं। अगेन 14 मार्क्स का सिलेबस इसके ऊपर, कम से कम कितने क्वेश्चन? 2। ये आप लोगों के कवर होंगे, राइट? तो ये हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद अगेन टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ा था क्या हमने? तो टेक्निक में मार्जिनल आता था, स्टैंडर्ड आता था, और तीसरा आता था बजट। बजट से रिलेटेड जितना भी पार्ट आपके सामने आएगा वो सारा आप लोगों को सीखना। अगेन ये भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, फाइनल, तीनों में भी है। सर हम क्यों बता रहे हैं कि ये सारी चीजें तीनों में है? क्योंकि जब आप ग्रुप 1 करके ग्रुप 2 में जाएंगे ना, तो ये 3 का बेस आप लोग ऑलरेडी ग्रुप 1 में पढ़ चुके हो, ठीक है? अभी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे इसका 20, 14, 7 कितना हुआ? 20 प्लस 14, 34 प्लस 7, 41। 41 मार्क्स का, और के साथ बोल रहा हूं मैं, एक आधा क्वेश्चन अगर कम हो गया समझो, तो 30 से 35 मार्क्स का पेपर इसके ऊपर आएगा ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में यही पार्ट 45 to 60 मार्क्स, मतलब कितने टॉपिक? 3। और कितने मार्क्स? कम से कम 45 से 60। तो सर अगर मैंने ये बेसिक अगर ग्रुप 1 का नहीं किया और डायरेक्टली मैं ग्रुप 2 में गया, मुझे बताइए आपको डायरेक्टली आएगा? विदाउट बेस आप लोग ये चैप्टर कर ही नहीं सकते। मार्जिनल कॉस्टिंग के 3 चैप्टर है ग्रुप 2 में, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है मिनिमम, 7, 7, 7, 21। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कम से कम 14, मैक्सिमम 21। बजट कम से कम 14, मैक्सिमम 21। अगर तीनों का 21, 21, 21 मैं करूं, और के साथ 63 मार्क्स, कितने टॉपिक? 3। 3 टॉपिक और आपका एग्जामिशन पक्का। बाकी का पेपर मैंने किया भी नहीं ना सर, तो भी चलेगा। यही 3 टॉपिक से 60 मार्क आ जाएंगे। एमसीक्यू अलग, 30 मार्क्स का एमसीक्यू वो तो अलग है ना सर, जाहिर सी बात। यस।
तो ये हमारे लिए इसीलिए ज्यादा जरूरी है। इसी में आपका आंसर छुपा है सर, क्या मैंने ग्रुप वन पहले करना चाहिए या ग्रुप टू करना चाहिए? हमेशा कभी भी आप देखोगे ग्रुप वन इज ऑलवेज प्रेफरेबल, बिकॉज इसी का पार्ट लेके आप लोग आगे जाओ। और ये अगर आपने बेस नहीं किया है और वहां जाके डायरेक्ट एडवांस करोगे, मुझे बताओ डायरेक्टली आप पांचवी स्टेप पे जा सकते हो? वहां पे डायरेक्टली पांचवी स्टेप, यहां पे आप लोगों को बेबी स्टेप लेके 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 आगे बढ़ना। तो जितना मार्क्स यहाँ पे है उससे ज्यादा मार्क ये टॉपिक को है, और उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको फाइनल में भी यही टॉपिक्स पे। तो सर ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा? ये अगर टॉपिक मैं छोड़ के चला गया आगे, आप लोगों का अटेम्प्ट निकलना असंभव है। ये टॉपिक इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और तीनों टॉपिक इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको करते समय भी मजा आएगा, कि बोलेगा यार कुछ तो भी नया अपन अच्छा कर रहे हैं, वही वही रिपीट रिपीट नहीं कर रहे। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। नाउ वी हैव सीन सम मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, याद आ रहा है? प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग, सीखे थे मेथड्स। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है? जहां पे प्रोसेस इंडस्ट्रीज आती है वगैरह वगैरह। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जहां पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आती है वगैरह वगैरह। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जहां पे सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व है वहां पे। राइट, याद आ रहा है? तो ये हमारे लिए अगेन मैंने आपको क्या बोला था, टॉपिक है। मैंने ये फाउंडेशन में ही आपको बताया कि ये हमारे लिए टॉपिक्स है आगे चल। राइट, उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन, याद आ रहा है? कुछ हमने 11वीं में पढ़ा था, एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन। फाउंडेशन में पढ़ा था एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बट ये बैंक का रिकॉन्सिलिएशन नहीं, ये हमारे कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स का और फाइनेंशियल के प्रॉफिट्स का रिकॉन्सिलिएशन। कैसे करना है, क्या करना है, विल सी। ठीक है, एंड अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे 24 लिखे हैं, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने 25वां पार्ट लाया है। तो अभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 नहीं है, 25। एंड इट मे हैपन, अगर ये हॉट न्यूज है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्वेश्चन ये अटेम्प्ट में आने की संभावना है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का टेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने लाया है। तो जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट पूछ रही है, इसका मतलब नया है ना। नया नया है तो जरूर आपको पूछा जाएगा। बहुत सारे लोगों को यही मालूम है कि 24 ही कैसे, लेकिन अभी अगर 25वां आया है तो जाहिर सी बात है हमको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो देंगे। एंड दिस इज योर सिलेबस टू टैकल। कितने टॉपिक हुए देखिए जरा, गिनते आता है क्या हमें? कितने हुए? 12 टॉपिक हो गए। यस, और 12 टॉपिक अगर हो गए हैं, जरा इधर देखिए, दिस इज योर शेड्यूल, ये आपके पास है। यहां पे मैंने आप लोगों को टेस्ट बताए हैं, देखिए। हाउ मेनी टेस्ट फॉर कॉस्टिंग? कितने? 12। तो केनाई से हर एक टॉपिक के ऊपर हमारा एक बेसिक टेस्ट हो। तो 12 टॉपिक है तो जाहिर सी बात है मैं मिनिमम आपके 12 टेस्ट लूंगा। ठीक है, ये तो कौन सा टेस्ट है? ये क्लास टेस्ट के बारे में बात चल रही है। ठीक है ना? 12 टेस्ट आपके 12 टॉपिक पे होंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, ये शेड्यूल में आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। बट हमारे लिए कितना टेस्ट होने वाला है सर? 12। ओके, ये एक पार्ट हो गया। दिस इज बेसिक सिलेबस। अब ये सिलेबस जो है वो आपके कौन से इसमें आता है सर, ये देखना जरूरी है हमारे लिए। एक मिनट, हाँ, आगे चलो। ठीक है, मैंने ठीक फाइनेंशियल, हाँ। तो ये हमारे कुल मिला के कौन से इसमें आता है, कैसे आता है, ये हम लोगों को आगे चल के देखना है।
यहां तक पार्ट क्लियर हो गया। तो ये हमारा ग्रुप 1 का कॉस्टिंग, कितने मार्क्स का? 100। और आप लोगों को ये सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 3 hours 15 minutes। उसमें से 100 को आपको कैसे टैकल करना है? सर 30 मार्क्स इज एमसीक्यू, 70 मार्क्स इज फॉर डिस्क्रिप्टिव। तो 70 में आप लोगों को ऑप्शन है, 30 में आप लोगों को ऑप्शन नहीं। 70 मार्क्स हमें कैसे कवर करने हैं सर? 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन करने, और वो 5 इसी में से आए। आइडिया, फेयर आइडिया, सिंपल। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया कि भाई कॉस्टिंग में क्या क्या आएगा। अभी सेम गोज फॉर आपके फाइनेंशियल अकाउंट। अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने मार्क का पेपर रहेगा? 100। ये तो हमने देख लिया सर। कितना टाइम मिलेगा? अगेन 3 hours, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 15 minutes। और ये सॉल्व करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने? 6। 6 का बाइफरकेशन कैसा होगा सर? 6 के बाइफरकेशन में आप लोगों को सबसे पहले क्या आएगा? एमसीक्यू। और उसके बाद क्या आएगा? सेम पैटर्न फॉलोज बाय इंस्टीट्यूट। सेम ऐसा ही पैटर्न फॉलो होता है, बेसिक पैटर्न है हमारे लिए, और यही पैटर्न इंस्टीट्यूट भी फॉलो कर रही है। बट हम ये पैटर्न पकड़ के एग्जाम को जा नहीं सकते, बिकॉज इट इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। और अगर प्रोफेशनल एग्जाम आती है सामने, तो हमें नहीं मालूम कि वो पैटर्न में अगर चेंजेस आए तो इंस्टीट्यूट कर सकती है। जिन्होंने अभी 12th दिया उनको मालूम है कि जैसा आप लोगों का चेंज हुआ था अकाउंट का पेपर, बराबर है कि हुआ था ना चेंजेस? सेम आप सोच के गए तो इंस्टीट्यूट आप लोगों को सरप्राइज करेगी 101%। तो सोच के जाना ही नहीं, ऐसा जाना ब्लैंक कि भाई हाँ जो भी आएगा वो मेरा है। ठीक है, जो भी आएगा वो मेरा है। आप सोच के जाओगे ऐसा होगा, तो वैसा कभी नहीं। इंस्टीट्यूट के दिमाग में क्या चल रहा है ये हम लोग कभी प्रतीत नहीं कर सकते। ठीक है, और उस हिसाब से ही पैटर्न इंस्टीट्यूट डिजाइन करेगी। बट हम लोग पिछला जो ट्रेंड फॉलो करते आ रहे, पिछले 4 कितने 6 पेपर हो गए, तो 6 पेपर का जो एनालिसिस है उस हिसाब से ऐसा पैटर्न आ रहा है। 70-30 ये तो कंफर्म है, बट वो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें पैटर्न इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। एक पैटर्न ये भी है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा पार्ट आ रहा है, बट वो पैटर्न के लिए हम भी नहीं बोलते कि ऐसा ही आएगा। हाँ, बट एक पैटर्न है, वो भी मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा जैसा अपना क्लास चलेगा वैसा। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस दिखने में छोटा लेकिन है बहुत बड़ा। देखिए, ठीक है, अभी ये क्या है? पहले तो अकाउंटिंग फंडामेंटल, बेसिक बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने 11th में सीखा था। और मैं फाउंडेशन में हर बैच में चिल्ला के बोलता हूं कि वो टॉपिक आपको फिर से है, वो टॉपिक आपको फिर से है। याद आ रहा है आपको? जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, उसके बाद डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसके बाद आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे किया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, सब कुछ आपको पहले टॉपिक। क्या पहला टॉपिक आपका 11वीं है? बिल्कुल, पूरा 11वीं है। सगळं तेच, हर एक चीज सेम रही। तो सर क्या हमने ये पढ़ा हुआ है? हमने 11th में भी पढ़ा, 12th में भी थोड़ा बेसिक पढ़ा, फाउंडेशन में भी एक बार पढ़ा। तो ये पहला टॉपिक हम करके एग्जाम में जाएंगे। और आपका हुआ है, आपको सिर्फ ब्रशअप करना। एक बार ब्रशअप हो गया आपका टॉपिक क्लियर। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, क्या हमने ज्वाइंट वेंचर सीखा? वो सीखा ना? हाँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखा? यस। कंसाइनमेंट सीखा? यही 3 टॉपिक यहाँ पे फिर से, जिन्होंने फाउंडेशन दिया है उन्होंने ये तीनों टॉपिक सीखे हुए हैं। और ये तीनों टॉपिक में से एक एग्जाम में जरूर आता है। तो आप पकड़ो कौन सा आ सकता है। ठीक, जो आपको हार्ड लगेगा वही आएगा। आपकी इच्छा होगी कि कंसाइनमेंट ना आए, लेकिन इंस्टीट्यूट वही ज्यादा था।
इंस्टीट्यूट बोलेगी कि इनको आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नहीं डालेंगे हम, और रेदर ये अटेम्प्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ चुका है, इसका मतलब है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने के चांसेस बहुत ज्यादा रेयर है। Okay? तो सर तीसरा बहुत ज्यादा सब लोगों का पसंदीदा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन मतलब क्या? फाइनल अकाउंट। लेकिन इसमें सिर्फ फाइनल अकाउंट नहीं, इसमें तीन टॉपिक है। फाइनल अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री, सिंगल, सिंगल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सिंगल एंट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी। दिखने के लिए देखिए यहां एक ही लिखा है हेडिंग, फंडामेंट, 10 टॉपिक। अगर जर्नल लेजर सब्सिडरी गिनेंगे तो 10 होंगे ना। आप लोगों को फाउंडेशन में भी 10 ही भूल गए, असल रिजल्ट यही था, है कि नहीं? स्पेशल ट्रांजैक्शन, 3 टॉपिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 बड़े बड़े टॉपिक। ठीक है, फाइनल अकाउंट बड़ा है, एनटीसी भी बड़ा है, सिंगल एंट्री भी बड़ा। तीनों में से कोई भी 2 एग्जाम में आएंगे। डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट क्या डालेगा, इंस्टीट्यूट की इच्छा है। लेकिन इंस्टीट्यूट का सिंगल एंट्री इतना ज्यादा फेवरेट है हर अटेम्प्ट में, अभी तक देखा गया है। आप बोलेंगे यही बोला था और नहीं आया, भाई अभी तक आया है, तुम्हारे इसमें वही आएगा ऐसा। उसके बाद आप लोगों का अगेन इंपॉर्टेंट जो आपने 12वीं में भी किया था, पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनर। आगे इसमें थोड़ा सा और भी है, अमालगमेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा ज्यादा। इसके बिना अगेन आपका पेपर अधूरा है। एक पूरा बीट खाने वाला व्यक्ति है ये, 14 मार्क। एक क्वेश्चन कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5, 14 मार्क्स। कंपलसरी क्वेश्चन, कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख, एक क्वेश्चन 14 मार्क का, वेदर इट इज फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, कुछ भी आएगा लेकिन आएगा जरूर। 14 मार्क आप। आगे लीज अकाउंटिंग, सर ये हमने अभी तक सीखा नहीं है, ये हमारे लिए प्योरली नया है। लीज ये वर्ड ही हमको सिर्फ बोर्ड्स पे कभी ना कभी, अगर टू लेट आउट, टू लीज ऐसा लिखा हुआ हमने पढ़ा होगा मे बी कहीं। तो एस 19 के अंडर आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है। इंस्टीट्यूट ने, ये जहां पे मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा है ना, इंस्टीट्यूट ने क्या उनको अच्छा लगा क्या मालूम, ये अलग से टॉपिक बना, बट एक्चुअली ये किसका पार्ट है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अभी आगे चल के आप बीकॉम करोगे, बीकॉम करेंगे ना, यहाँ एडमिशन हो गया होगा ना आपका 12वीं के बाद, जो लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंट का एक पेपर आता है बीकॉम में, तो आप ये पढ़ लोगे ना, आपका बीकॉम का भी पढ़ाई होगा। ऐसे का ऐसा वैसा उधर क्वेश्चन आएगा, और इतना चिल्लर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपका ये पार्ट हो गया। ब्रांच कंपलसरी क्वेश्चन, मिनिमम 7 मार्क्स, मैक्सिमम 14 मार्क्स। कंपलसरी क्वेश्चन ब्रांच अराउंड। ओके, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, अगेन कंपलसरी क्वेश्चन, 6B, क्वेश्चन नंबर 6B। हमेशा यही आ रहा है, आ रहा, आपके इसमें आएगा नहीं। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को पिछले इससे आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि ऐसा था। तुम्हारे इसमें ऐसा आएगा कि मैंने क्या कोई गारंटी नहीं दी, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करेगी अब देखिए। हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट परचेस, ये एक नया पार्ट है अब। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो यहां पे आप लोगों को 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सी, AS1, उसके बाद AS10, AS12, AS16, AS19, उसके बाद AS22, और एक है 7 है, मतलब ये लीज अकाउंटिंग पकड़ के 7। तो ऐसे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखने हैं। कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7A 7B, 14 मार्क मिनिमम, और के साथ 21। ठीक है, ये दिखने में आप लोगों को लगेगा कि कितने टॉपिक दिख रहे हैं, 9।
बट ये 9 नहीं, ये बहुत है। ठीक है, पहले इसमें 10, फिर 3, 13, फिर 3, 16, फिर कम से कम 6, 22, फिर लीज एक, 23, ब्रांच डिपार्टमेंट, 24, 25, इंश्योरेंस क्लेम, 26 ना, 25 के बाद जनरली 26 आता है, 26, फिर उसके बाद हायर परचेस 27, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अकाउंटिंग 30। ठीक है, सिलेबस थोड़ा इसका बड़ा है, बट मैं आपको बताऊं इसमें एक एडवांटेज क्या है, ये आप पहले कर चुके, इसमें से मैक्सिमम पार्ट आप पहले कर चुके हैं। फाइनल अकाउंट किया है पहले? यस। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसे मैंने पूछा ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है तो वो बताएगा कि बैलेंस शीट में आता है सर, नहीं ना, है कि नहीं? तो जाहिर सी बात, परचेसेस कहाँ आता है सर, लायबिलिटी में डाल दो सर, नहीं ना। बस, फाइनल अकाउंट हमने पहले किया हुआ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर मैं ऐसा यही नहीं बोल रहा कि आप लोगों को पूरा आएगा, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत आता है। यस बिल्कुल आएगा सर। बेसिक्स पहला टॉपिक, जर्नल लेजर सब्सिडरी बुक्स, बेसिक जर्नल एंट्री के सिवाय तो ये बढ़ ही नहीं सकता आगे। वो ज्वाइंट वेंचर, विल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो सर ये सारे पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर वगैरह थोड़ा 12वीं में पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। देखिए मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा कि आपको पूरा, बट मैं अगर आपको बोलूं तो 10% तो आता होगा। यस, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है सर, एसेट बढ़ता है, एसेट कम होता है, कुछ ना कुछ होता है, होता है ना? बस, नया नहीं है ना सर, कुछ ना कुछ देखा हुआ है। अगर देखा हुआ आइटम होता है ना तो हमें वहां पे जाने के बाद जरा सुकून महसूस होता है कि यार हाँ ये यही एग्जाम में कुछ भी हो गया तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये मेरे को मार्क्स दिलाएगा, बस वही है। तो सर ये जो सिलेबस है इसका 50% पार्ट ऑलमोस्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कहीं। हाँ नो डाउट इसका डेप्थ बहुत ज्यादा, डेप्थ में हमें पढ़ना, बट ये पढ़ा हुआ है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मार्क देने वाला टॉपिक। ठीक है, तो दिस इज द दो सब्जेक्ट जो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकेंड इज फाइनेंशियल। ये दो सब्जेक्ट के बारे में हमारा बात चलेगी। अब ये सब्जेक्ट शुरू कब होगा सर, ये दोनों सब्जेक्ट कितने दिन चलेगा, कितने टेस्ट होंगे, उसके बाद मैं रिवीजन कैसे करूंगा, उसके बाद मुझे कब एग्जाम देना है, उसके लिए आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया। देखिए जरा, ये है वो डॉक्यूमेंट, आपके पास डॉक्यूमेंट है? ये डॉक्यूमेंट हमने इसीलिए बनाया है कि आप लोगों को पता चले कि आप लोग कहां से शुरू कर रहे हो, कैसे आगे सारी चीजें चलेंगी और एंड कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू होता है सर, यहां है स्टार्ट। आज हम यहां खड़े हैं, 6 तारीख, मंडे, बिफोर रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद जहां जहां आप लोगों को, देखिए जुलाई मंथ 31 दिन का होता है, अगस्त 31 होता है, सितंबर 30 होता है, अक्टूबर 31 होता है, नवंबर 30 होता है, दिसंबर में 17 ही दिन होते हैं, क्योंकि हमारी एग्जाम 16 को खत्म हो जाती है। तो हमें जरूरत नहीं है आगे के मंथ्स के लिए, क्योंकि वो आपका छुट्टी है, इंजॉय। तो इंजॉय आप आपका बनाओ, मैं मेरा आपको शेड्यूल बताऊं। हाउ द शेड्यूल वर्क्स, ध्यान से समझिए। जहां जहां आप लोगों को संडेज दिख रहे, कौन से कलर में, ये जो भी कलर, ठीक है, हाँ यहां देखिए उसके लिए संडे टेस्ट। तो ऐसे कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सर कितने संडे हमारे सामने हैं, 12। इतने सारे 12 संडेज को
हमारा टेस्ट रहेगा। ठीक है, कॉस्टिंग के तो 12 टॉपिक है, तो हर एक संडे को एक टेस्ट रहेगा, ये तो आप पकड़ के चलिए 100%। बट अकाउंट का कैसा बाइफरकेशन होता है, ये हम लोग जैसा हमारा सिलेबस आगे बढ़ता है उस हिसाब से तय करें। ठीक है एवरीवन, राइट? क्योंकि 12 दिन में 33 टॉपिक हमने अभी पढ़े ना, तो सारे के सारे टॉपिक कवर नहीं हो सकते। 33 संडे नहीं, अपने को अगला दिसंबर नहीं देनी, राइट? तो हमारे पास टाइम स्पेन कम है, लेकिन मेरे को 12 संडेज में 12 टेस्ट हमारे कंपलसरी होंगे। तो यहां अगर आप लोग देखोगे, अकाउंट के कितने टेस्ट? 12, जिसमें पूरा सिलेबस हम लोग रिवाइज करेंगे। कॉस्टिंग के कितने टेस्ट? 12, जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। ओके, ये 12 12 टोटल अकाउंट और कॉस्ट के टेस्ट हो गए 24। जस्ट लाइक दैट आपके आगे लॉ का भी टेस्ट होगा 12, और वैसे ही आप लोगों का टैक्सेशन का भी टेस्ट होगा। टोटल टेस्ट कितने हो गए? 40। और ये 48 टेस्ट देने के बाद आपका सिलेबस एक बार रिवाइज। 48 टेस्ट सब्जेक्ट टू आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना। ठीक, आई नो दिस विल बी अ हेक्टिक पार्ट, क्योंकि एवरी संडे टेस्ट देना। इसीलिए हमने सोचा है यहां पे कि भाई आप लोगों का हर फोर्थ संडे जो होगा वो क्या होगा? ऑफ। आपको महीने में एक छुट्टी मिलेगी, एक। तो यहां ये जो कलर आपको दिख रहा है, जैसे ये एक, जैसे ये दो, तीन, चार, फिर उसके बाद नो छुट्टी। कितने छुट्टी हो रहे? देखो भाई, सिलेबस उतना है और हमारे पास टाइम ड्यूरेशन अगर देखे तो कितना महीने? बिकॉज वी आर एट 6 जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 31 अक्टूबर को हमारा यहाँ पे, 31 नहीं रहता ना, 30 रहता ना मेरे ख्याल से। नहीं, 31 ही रहता, बरोबर। 31 अक्टूबर को हमारा सिलेबस खत्म, 100%। 31 अक्टूबर विल बी द लास्ट। रेदर उसके पहले, उसके बाद नहीं जाने दूंगा। ठीक है, देर मे बी कुछ अप्स एंड डाउन्स, बिकॉज दिस इज द फेस्टिवल सीजन। ठीक है, एक दो दिन आप लोग इधर उधर पकड़ के चलिए, बट मैं मेरी तरफ से 110% पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसके पहले ही खत्म करूं। एंड आई एम डैम सीरियस टू कीपिंग माई प्रोमिस, कि भाई मैं अगर आपको बोल रहा हूं मैं 31 को खत्म करूंगा, तो मैं खत्म करूंगा। सबको मालूम, तो मैं ये खत्म करूंगा ही 31, ब्रदर उसके पहले ही। ठीक है सर, ये खत्म होने के बाद ध्यान से समझो, फिर ये जो आपको यहां येलो कलर दिख रहा है, दिस इज योर टेस्ट सीरीज, या जिसका दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास है। आई विल एक्सप्लेन क्या है वो। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखोगे 8 9 10 11, ये 4 दिन नीले कलर में, ये 4 दिन दिवाली। 8 तारीख लक्ष्मी पूजन है, 9 तारीख कुछ भी नहीं है, 10 और 11 को पाडवा आणि भोग। ठीक है, तो ये 4 दिन मैं भी ऐसा ही चाहूंगा कि आप भी यहाँ ना आए। ठीक, तो आप वहां पे जाइए जहां आप लोग दिवाली मनाओ, लेकिन ये दिवाली अगर आप पढ़ाई वाली मनाएंगे तो हमारी अगली दिवाली पटाखों वाली हो, है कि नहीं? लेकिन यही दिवाली अगर आप लोग मनाते समय ये इतने बम फोड़ूंगा, फिर इंस्टीट्यूट आई बम फोड़िए, ये तारीख को 10 तारीख, तो मेरी इच्छा ऐसी ही होगी। देखिए, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस हमें करना ही पड़ेगा, और अगर तुम यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं करो तो आपके आगे के 40 साल 40 दिवाली हमारी अच्छी नहीं जाए। एक दिवाली सेक्रीफाइस अगर हम लोग कर ली तो हमारा अटेम्प्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आप लोगों का पार्ट यहाँ पे 31 अक्टूबर को वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस। नवंबर 1 से लेके नवंबर 30, नवंबर 30 नहीं, रैदर 2 तारीख तक है एक्चुअली वो शेड्यूल, क्योंकि दिवाली के 4 दिन की वजह से वो थोड़ा आगे चला गया। 2 दिसंबर तक हमारा टेस्ट सीरीज चलेगा ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 वालों का जो टेस्ट सीरीज होगा वो 3 तक चलेगा। ठीक है। और उसके बाद का जो पार्ट है ये आपके प्रिपरेशन लीव है। देखिए रेड कलर में आपको यहां पे दिखेगा प्रिपरेशन लीव। ओके, ये आपका टेस्ट सीरीज। ओके, ये आप लोग कवर करेंगे। उसके बाद ये पूरा पार्ट होने के बाद फिर हम लोग एग्जाम को जाएंगे 10 तारीख को। तो 10 तारीख को आपका लॉ का पेपर रहता है, 12 तारीख को आपका अकाउंट है, 14 तारीख को आपका टैक्स है, और 16 तारीख को हमारा कॉस्ट, ग्रुप 1 का। क्लियर हो रहा है बेटा? यस। तो ये आप लोगों के 4 दिन पेपर रहेंगे, और उसी हिसाब से हमें क्या करना है, प्रिपरेशन कर। ओके, तो ये आपको समझा। यहां पे ये एक दिन दिख रहा है, ये है क्या? हाँ। यहाँ पे कुछ तो छुट्टी क्यों दिख रही, टीचर्स डे? अरे टीचर्स डे इधर नहीं रहता, इधर रहता ना शायद। 5 सितंबर रहता है ना, वो गलती से 12 हो गया। ये 5 सितंबर यहाँ है टीचर। क्योंकि क्या होता है ये दिन बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है कि हम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी, तो मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हूं कि वहां पे मे भी ऐसा हो सकता है कि वो दिन लेक्चर हो या ना। मे भी वर्ड है। ठीक। तो उस दिन डिसाइड होगा कि होना है या नहीं। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जुलाई मंथ का, जनरली ये हमारी छुट्टी आ रही थी, बट ये छुट्टी ना देते हुए मे भी हम लोग ये छुट्टी दे देंगे, क्योंकि देखिए ये 4-5 दिन में हमारा कुछ होगा नहीं, तो क्योंकि यहां रिजल्ट है कि 9 तारीख को रिजल्ट है इसका। तो जाहिर सी बात है 9 तारीख को अगर रिजल्ट आ रहा है तो ये दिन तो मैं नहीं आऊंगा एग्जाम। बहुत टेंशन है बाप रे, है कि रिजल्ट सवेरे 6 बजे ही आ जाएगा। ऐसे नींद से उठोगे तो नोटिफिकेशन दिखेगा। रिजल्ट आप लोगों का सवेरे ही आता है हम। ठीक है। तो उस हिसाब से 8 बजे लेक्चर अगर होगा तो आप आ ही सकते, है कि नहीं? जो कंपलसरी वाला है वो तो आपको मालूम है कि आपको आना ही आना, तो आप लोग आ सकते। ठीक है। बट 9 तारीख हम लोगों को भी समझता है कि आप लोग खुशी में होंगे, ठीक है, कोई एकदम गम में होंगे, ठीक है, कोई लोग ऐसे होंगे कि जिनको हमें ही फोन करके उठाना पड़ेगा, उठ जा बेटा तू पास हो गया है। ऐसे बहुत सारे रहेंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से हमें देखना। ठीक है। यस। तो ये हमारा पार्ट हो गया, और कोई बचा, ये फाइनल एग्जाम का है पार्ट। ठीक है। दिवाली हॉलीडेज का भी मैंने आपको बता दिया, टीचर्स डे का भी मैंने आपको बताया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, ये 48 टेस्ट में हमारा सिलेबस कितनी बार रिवाइज हो गया, एक। नाउ हाउ द टेस्ट सीरीज विल वर्क, ध्यान से। डॉक्यूमेंट, यस, दिस इज द डॉक्यूमेंट फॉर टेस्ट सीरीज जो आप लोगों को मैंने दिया हुआ है। ऑनलाइन वाले इधर ही देखेंगे। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार 31 तारीख को जब मेरा सिलेबस खत्म होता है, 1 नवंबर से वी विल स्टार्ट अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इस प्रकार डिजाइन किया गया है, ये आपका ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 में ये 4 सब्जेक्ट है, बराबर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एंड टैक्स, ये 4 सब्जेक्ट है हमारे लिए। इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स को आप लोगों को क्या करना है, हमने इसको कोड दिया हुआ, कोडिंग सिस्टम। ए फॉर अकाउंट, बी फॉर कॉस्ट, सी फॉर लॉ, एंड डी फॉर डी। ठीक है।
और इन चीजों को हम लोगों ने तीन हिस्सों में तोड़ा है। ए पहला हिस्सा तो A01, दूसरा A02, तीसरा A0। ऐसे ही अकाउंट को तीन हिस्सों में तोड़ा, लॉ को तीन हिस्सों में तोड़ा, टैक्स को तीन हिस्सों में तोड़ा, कॉस्ट को तीन हिस्सों में तोड़ा। और इन्हीं तीन हिस्सों के आपके कितने टेस्ट होंगे? तीन, तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, अगेन 12। समझ रहे हैं? तो सर A01 जब आपकी होगी तो आपको चेक करना है सर A01 में क्या सिलेबस आएगा। तो आप नीचे जाएंगे, है कि नहीं? अरे यहां दिख रहा है आपको, देखो, ग्रुप वन, टेस्ट A01 क्या क्या आएगा आपको? फंडामेंटल, स्पेशल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इतना पढ़ना है आपको। वो तीन, ये तीन का आपका पहला टेस्ट हो। वैसे ही A02 में पार्टनरशिप, ब्रांच, डिपार्टमेंट। A03 में आप लोगों का बाकी का बचा हुआ सिलेबस। क्या मेरा दूसरी बार सिलेबस रिवाइज हो जाएगा इसमें? बरोबर, ये दूसरी बार हो गया सर। सारे सब्जेक्ट का, एवरी सब्जेक्ट का ऐसे ही हो, आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही कॉस्टिंग भी अगर आप लोग देखोगे, B01, B02, B03, वैसे ही आप लोगों का लॉ C01, C03, D01, 02 एंड 03। ओके, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, अभी ध्यान से इधर आइए सर। उसके बाद ये देखो, ये कब कब होगा उसका डिटेल शेड्यूल हमारे सामने। A01 कब हो रहा है? 1 नवंबर, B01 2 नवंबर, C01 3 नवंबर, D01 4 नवंबर। 1 2 3 4, मतलब अकाउंट का पेपर 1 तारीख को हुआ तो दूसरा पेपर 4 दिन बाद होएगा, 5। अरे समझ रहे? उसके बाद होएगा 13। आप बोलेंगे सर 13 कैसे होगा? 7 तारीख को यहाँ पे खत्म होने के बाद 8 9 10 11 दिवाली है क्या? यस। फिर आप आएंगे 12 तारीख, और 12 तारीख के बाद, सॉरी, 8 9 10 11, 12 तारीख को यहाँ पे पेपर है अपना, सॉरी। और फिर आप आएंगे 13 तारीख को, 13 14 15 16। सिलेबस कितनी बार रिवाइज हो गया? एक। पहला आपका 48 टेस्ट में हो गया, दूसरा आपका यहां हो गया। 16 तारीख खत्म होने के बाद एक दिन का बफर है। ठीक है, 17 तारीख रिलैक्स, या फिर आपका अगेन प्रिपरेशन डे। क्योंकि सर हमारा APR1 मतलब प्रिलिम 1, प्रिलिम 1 विल स्टार्ट फ्रॉम 18, 18। आपको मालूम है आपका पेपर एक दिन बाद, एक दिन बाद बीच में गैप है, तो 18 के बाद 20, मतलब अकाउंट कब होगा? 18, कॉस्टिंग कब होगा? 20, लॉ कब होगा? 22, और टैक्स कब होगा? 24। अगेन एक दिन का गैप है ना? 24 के बाद एक दिन का गैप होता है तो जनरली 25 आता है। 25 चला गया, कितनी बार सिलेबस रिवाइज हो गया? तीसरी। उसके बाद 26, 28, 30 और 2। जनरली हमारा टेस्ट सीरीज 30 को खत्म होता है, बिकॉज ऑफ दिवाली के 4 वैकेशन हमारा वो 2 दिन आगे बढ़ रहा है। अरे बोलो भाई, कितनी बार सिलेबस रिवाइज होगा? चौथी। तो ऐसे कुल मिला के हम लोग 4 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस रन करते हैं। तो पहला तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, ये करते समय डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया कैसा है पूरा? पहला, आप लोगों को डेली आना बहुत जरूरी, यहां गलती की गुंजाइश नहीं है, और आलस की तो है ही नहीं। ओम, ठीक है, आलस करना ही नहीं है आपको। अगर मैं यहां पे आ रहा हूं तो आप लोगों को आना ही आना। पहली, आज हम लोग 8 बजे मिले, ठीक है? ये हफ्ता थोड़ा सा हम लोग लीजर है ना थोड़ा, तो
ये हफ्ता हम लोग मिलेंगे, टाइमिंग विल बी डिसाइडेड, 1 घंटा ही होगा, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी हैव टू स्टार्ट दोनों सब्जेक्ट। आवर शेड्यूल विल बी 7:30 to 1, 7:30 से 1 बजे, 7:30 से 10 मेरे 2 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें अकाउंट कॉस्ट होगा। 10 से 10:30 ब्रेक होगा, 10:30 से 1 बजे तक विवेक सर का लेक्चर। ओके, यही शेड्यूल हम लोगों को फॉलो करना है टिल 31 अक्टूबर। ओके, 1 नवंबर से मैं आपको छोड़ दूंगा क्या? 1 नवंबर आ गया, इसने बोला था सिलेबस खत्म कर दिया, जाओ भाई अभी। 1 नवंबर से विल स्टार्ट अ मैराथन। ठीक है, जो लोगों को मालूम है फाउंडेशन वाले को कि हमने मैराथन लिया था, जस्ट लाइक दैट आई विल स्टार्ट अ मैराथन। नवंबर महीना पूरा मैराथन होगा, जिसमें सारा इंटर वाला जो सिलेबस है विल कवर इन अ फास्टर। और वो मैराथन जो 5वीं रिवीजन होगी, अब 4 रिवीजन मैंने आपको बता दिए, मैराथन विल बी द 5th रिवीजन। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी चीज अगर मैं 5 बार करूंगा उसके बाद आप भी चाहो तो आप भी फेल नहीं हो सकते, कि मेरी इच्छा ही है कि नहीं निकलना, तो 5 बार करने के बाद आप लोग 110% थ्रू हो जाओ। मैं क्या क्या कवर करता हूं मेरे इसमें, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं मेरा खुद का नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, माझं तोंड असेल त्याच्यात, ठीक, मेरा खुद का नोट्स रहेगा एक। उस दूसरा, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल वी विल कवर पूरा, 100% पूरा। ठीक है, बट मॉड्यूल कवर करते समय मुझे आपका भी हेल्प लगेगा, जाहिर सी बात। मैं आपको जिस दिन बोलूंगा मॉड्यूल लाना है तो आपको लाना है, यही हेल्प। ठीक है, जोड़ो तो सर, कसानु सर, ठीक है, लाना पड़ेगा आपको मॉड्यूल लाना, एक बेसिक अपना ही, ये तो है ही सर। इसके साथ मैं अगर बोलूं कि ये क्वेश्चन सिमिलर है, घर पे ट्राई करो एक बार, तो घर पे ट्राई कर, ये आपका काम है। मेरे साथ साथ करोगे तो मेरे साथ खत्म करोगे, मेरे साथ ही आगे बढ़ जाओ। मेरे साथ अगर नहीं खत्म करोगे तो एक टाइम के बाद पाइलअप होता है, हर एक फाउंडेशन का बच्चा यही करता है। आता हा सांगणार का मग, फाउंडेशन पास है, अपुनी भगवान, 2 फुट ऊपर चलूंगा मैं अभी थोड़ा सा, है कि नहीं? ऐसा करने का नहीं। ठीक है, लोगों को लगता है कि भाई हमने देखा हुआ है, जो पैटर्न बहुत सारे होशियार होशियार लोग फॉलो करते, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको फाउंडेशन में 350 था लेकिन अभी तक इंटर नहीं निकला, और मैंने ऐसे भी देखे जिसको फाउंडेशन में 200 था, अभी फाइनल भी हो गया। ठीक है, तो वो 200 मार्क या 350 मार्क से किसी को जज मत करिए, इंटरमीडिएट इज वेरी डिफरेंट। अगर आपको लगता है कि मैं फाउंडेशन जैसा पढ़ के इंटर पास करूंगा, आप एकदम बहुत बड़े भ्रम में हो, और वो इतना गंदा टूटेगा भ्रम कि फिर आप लोग खड़े रहने के काबिल नहीं रहे। इसीलिए आगाह कर रहा हूं, देखो आई एम नॉट स्केरिंग यू कि भाई डरा रहा हूं, बट आपके सामने आईना रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? आप अगर 8 बजे उठ के यहाँ पे आए हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग सीरियस लोग, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ अगर ये ऐसे लोग रहेंगे तो मुझे इनको पास कराना है, चाहे कुछ भी हो। तो मुझे इसीलिए ये करने की जरूरत है, इसीलिए ये आपके हाथ में पहले ही दिन दिया होगा। ये जनरली डॉक्यूमेंट हम लोग अक्टूबर में देते थे लोग, पहले पहले ही दिन आपको क्यों दिया? कि जब मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दूंगा तो मेरे ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि अरे मेरे को 31 तक खत्म करना है, खत्म करना है, क्या करे कैसा करे, मैं भी छुट्टी मारूंगा। जनरली मैं मारता ही नहीं छुट्टी, लेकिन अगर कुछ हो गया वैसा तो मुझे भी दिमाग में रहेगा कि यस, 31st क्लॉक इज टिकिंग, टाइम जा रहा है आगे, तो मुझे भी वैसा पढ़ाना पड़ेगा ना। तो मेरे साथ चलना है, एक नोट्स मॉड्यूल, तीसरा हमारे 30 मार्क कवर करने के लिए एमसी, ये तो करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि पासिंग है 30 30 30 30, 120।
ठीक है, 30 वो अलग 30 नहीं, 30, 60, 90, 120, चार सब्जेक्ट मिला के 120 मार्क। 120 में से मेरे को कम से कम 100 लेने, कम से कम। अगर यहाँ पे 100 आ गए तो बाकी बचा पेपर 280 का। 280 में से मैं कितना ले सकता? 100 तो पासिंग के लिए मिनिमम चाहिए, तो 280 में से 100 लेना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये 120 में से अगर 100 आए तो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो ये हमें तीन चीजें कवर करनी है इंपॉर्टेंटली। सर क्या क्या चाहिए होगा क्लास शुरू करते समय? सबसे पहले 400 पेजेस का बुक, यहां कॉम्प्रोमाइज ना करें। गरीब कार्यक्रम करिए, मैं 100 पेजेस के मैं 4 बुक करूंगा, 5 करूंगा। गरीब कार्यक्रम नहीं कर, 400 ही पन्नों की बुक चाहिए। 384 चलेगा, नहीं तो तुम बोलोगे सर कहीं नहीं मिल रही। 384 भी चलेगा, क्योंकि वो 384 ही रहती है। हाँ, तो 400 पेजेस का बुक जिसका बाइंडिंग ना खुले, ठीक है? मतलब एंड तक ऐसा पान पलटा कि उधर, ऐसा पलटा कि इधर, ऐसा रहे जो इंटैक्ट रहे, ठीक है? बिकॉज ये आपको ग्रुप 2 के लिए भी लगेगी, आगे फाइनल के लिए भी लगेगी। दूसरा, बुक अभी एक बार बन गई, किसी को भी शेयर नहीं हो। अगर दूसरा कोई व्यक्ति, आपका दोस्त या आपकी दोस्ती, अगर आपको लगता है कि उसको चाहिए, फोटो भेजने का, बुक नहीं देगी, क्योंकि फॉर श्योर दूसरे दिन वो एब्सेंट रहेगा। और आप लोग देखिए, 4.5 5 घंटे का, 6 घंटे का जो भी शेड्यूल है, इतना कुछ लिखाया जाएगा कि आप वो रिपीट नहीं लिखेंगे, ठीक है? और रिपीट लिखना मतलब 2 बार वही चीज रिपीट करना नहीं पॉसिबल। तो 400 पेजेस का बुक। दूसरा, कैलकुलेटर खुद का। इधर भी गरीब कार्यक्रम नहीं करनी, इधर दे रही, तेरा दे रही। और कैलकुलेटर लाया तो उसको Z+ सिक्योरिटी से निकालने का, डब्बा, डब्बे के अंदर कैलकुलेटर, उसको वो पिशवी, डबल Z सिक्योरिटी, वो ऐसा नहीं करने का, ठीक है? और तीसरा इंपॉर्टेंटली आपका दिमाग, ठीक है? यहां बैठे बैठे ये नहीं सोचने का मेरी मम्मी ने 12 बजे क्या खाने को बनाया होगा, मेरे को क्या ही मिलेगा घर जाने के बाद, खाना खाने को मिलेगा क्या, दळण आणलं होतं का काल मी, वो तब सोचेंगे। यहां बैठे वो घड़ी की तरफ जो देखेगा, मैं 10 मिनट बढ़ा दूंगा, ठीक है ना वानी? ओम, अभी तक 25 बार देख चुके हैं वो घड़ी, ठीक है? तो घड़ी देखने दो घड़ी के मेहमान नहीं है अब, ठीक है ना? घड़ी देखने का नहीं, रेगुलरली अपने को पढ़ना है तो अपने को करना, ठीक है? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने को लाना पड़ेगा कंपलसरी। ओके, तो आई होप, आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन कि कल से, जो देखिए मैं कल से सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? अभी आपको लगेगा 2 दिन या और दूसरा कुछ नाच के बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा कुछ नहीं होगा, अभी सिलेबस शुरू होगा कल से। तो कल से जो व्यक्ति, फिर कल छुट्टी है नहीं, ये अगर मैं ऐसा हूं क्या, एक दिन मैं अभी इतना शेड्यूल बताया, सब बताया, तुम बोले कौन, ऐसा कैसा यार? कल से हर एक व्यक्ति जो सीरियस है और जिसे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, 400 पन्नों की बुक लेके यहां बैठा हुआ है, ठीक है? अगर आपको मेरे साथ, देखिए मैं डैम सीरियस हूं कि आप लोग पास होंगे। आप खुद के ऊपर भरोसा अगर रखते हो तो प्लीज ऐसा करिए, ठीक है? प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कवर करें ये सारी चीज। ओके, चलो, तो विल स्टॉप हियर। विवेक सर का पार्ट होगा अभी।